बैक बॉन्डिंग सुना है? बैक बॉन्डिंग का नाम सुना है क्या? बैक बॉन्डिंग बनाना बॉन्ड में हाँ, इस प्रकार के नहीं, बनाना बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग नहीं आता, उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं आता, उसमें इस प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं आता साहब, है ना। बैक बॉन्डिंग पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे तो साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग से तो आएगा ही श्योर। जो इस साल नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, जो इस साल नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस साल तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और अगले साल भी आता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न ये कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए। पहले मैं आपको बैक बॉन्डिंग सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर मैं आपको बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन दूंगा। आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। जो जेई के स्टूडेंट है वो बिल्कुल ध्यान से सुने, हम इसको इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बैक बॉन्डिंग होगा क्या बताऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, थ्योरी लिखा दूंगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे आप बताएंगे कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, यस या नो में जवाब देना है। फिर जब आपका टेस्ट होगा तो बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में नीट का जब एग्जाम होगा तो आपके 4 नंबर फ्री है। तो बच्चे जरा देखिए, बैक बॉन्डिंग जानने से पहले जरा मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं कि नहीं जानते? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 2 प्रकार का है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान सुनिएगा ना, और एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, आप में से सभी को ये तो पता है ना कि पहले सिग्मा बनता और सिग्मा बनने के बाद जो भी बॉन्ड बनता वो सब पाई है। हाँ सर। हाँ सर। प्रश्न ये कि सर ये कौन सी बात है, आप आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा और पाई करके बता रहे हैं? बच्चों इसलिए बता रहे हैं कि अब थोड़ा हम समझदार हो चुके हैं, अब हम जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें अच्छे लेवल का पढ़ना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? देखो मैं बताता हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक होता है डोनर, डोनर डोनर के पास लोन पेयर होता है, सही है, एक होता है डोनर, और बच्चों एक होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर बच्चों हम डोनर को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सेप्टर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है भाई साहब? अंतर ये है कि भैया इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, बेचारे इसका ऑक्टेट क्या होता है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्यों? और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ साथ अभी पटेल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, खाली जगह भी होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं आपको अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिया जाता है। जो देता है उसे डोनर कहते हैं, जो लेता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं, और दोनों के बीच में एक एरो बनता है, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। नहीं सर। ये मैं बना दिया, ऐसे मैंने बना दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। लेकिन बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक शर्त है, क्या शर्त है? कि डोनर के पास लोन पेयर तो होना ही चाहिए, और एक्सेप्टर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं रखने को और आपके पास पैसे रखने की जगह नहीं है तो फिर आप पैसे नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आप लोन पेयर दे रहे हैं उसके पास ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन रख पाए, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को उठा के दे दे जिसके पास जगह ही नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए बोल दे, नहीं, उसके पास खाली जगह होना चाहिए, ठीक है, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। खैर मुझे बताओ बच्चों, क्या ये सिंगल बॉन्ड है? क्या ये सिंगल बॉन्ड है?
मतलब एक ही बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है ना। हाँ। और बच्चों अगर ये सिंगल बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो आपको अच्छे से पता है केमिकल बॉन्डिंग नियम के अनुसार सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होता है। सही। हाँ सर। तो इसको बोला जाता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो सिग्मा कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बैक बॉन्डिंग नहीं बनाता है, याद रखिएगा। कभी भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बैक बॉन्डिंग नहीं बनाता है बच्चों। बैक बॉन्डिंग हमेशा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अभी मैंने पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको अनुमान लग गया होगा कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि कभी भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, बात खत्म। तो जब कभी भी अगर आपके मन में कभी भी क्वेश्चन जेईई नीट में आए कि साहब बैक बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन का आंसर आना चाहिए कि सर अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो बैक बॉन्डिंग है। फिर से, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन वो पाई वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए साहब? पाई वाला। यदि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो बैक बॉन्डिंग बनाएगा। प्रश्न ये कि सर ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या चक्कर, ये बता दो। देखो बताते हैं, ध्यान सुनो। मान लो बच्चों कि हमारे पास कोई डोनर है, अभी सबके क्वेश्चन सबके एग्जांपल आने वाला, चिंता ना करें। और ये बच्चों एक्सेप्टर है और इनके पास ऑलरेडी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन चुका है। तो सिंगल बॉन्ड बना तो मतलब ये सिग्मा है। लेकिन अगर उसके बाद भी डोनर अपने लोन पेयर को इसको दे दे तो बच्चों इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बता दो? पाई। क्या आपको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? हाँ सर। हाँ सर। तो पहला तो हमारा एक आंसर मिल गया कि बैक बॉन्डिंग हमेशा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाते हैं। पहला आंसर मिल गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि अब बैक बॉन्डिंग शुरू किया जाए। बहुत मजेदार टॉपिक है बच्चों, आपको इतना मजा आने वाला है ना, आप केवल बस सीरियसली सुनिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और डेली का डेली नोट्स कंप्लीट करिए। चलिए, तो बच्चों इसको हटाता हूं मैं। तो समझ में आ गया कि सर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा और पाई करके होता है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि सिग्मा क्या है पाई क्या है। सिग्मा पाई में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं सर। अच्छा, जो 12th के टारगेट बैच के स्टूडेंट है ना, 12th जो रिपीटर मतलब जो जो रिवीजन कर रहे हैं, वो अपना वीडियो क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। अच्छा देखो, इसका हेडिंग है बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्डिंग होने के बाद में बना फिर से बॉन्ड। बात समझ में आ गया? जैसे जैसे मान लो कोई बॉन्डिंग पहले हो चुकी है, उसके बाद बच्चों पीछे से एक बार फिर बॉन्डिंग हो जाए, उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं, जरा देखो। सबसे पहले मुझे बता दो, इस अमोनिया के पास आपको अच्छे से पता है कि एक लोन पेयर होता है, कोई दिक्कत किसी को डाउट? बेचारा अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट भी, अमोनिया के पास एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि इस BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेचारा इस BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये तो बहुत पहले से पढ़ाया जा चुका है, ये बोर्ड में भी एग्जाम्पल। बेचारे मात्र इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सही है, तो आप मुझे जरा बता दीजिए कि तो ये NH3 क्या करता, इस BF3 को अपना लोन पे डोनेट करता, डोनेट कर दिया। तो बच्चों ये मुझे बताओ, ये क्या है? क्या ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या ये बैक बॉन्डिंग है? नहीं। ना नहीं। ना। ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। चलो एक बात तो समझ में आ गई, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब हमने पहला एग्जांपल लिया जो बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब जरा देखिएगा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देखिएगा बच्चों। हम पहले BF3 के बारे में बात करते हैं। हमको एक चीज बताओ,
क्या बेचारा BF3 बहुत दुखी है? क्या BF3 का आप बोरान के पास को देखो, क्या इस बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बहुत बढ़िया। इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बड़ा दुखी फील कर रहा है, ये चाहता है कि कोई इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, ये चाहता है कि कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। बड़ा सिंपल सा टेक्निक, बात समझ में आ रही? तो कैसे होगा जरा मुझे बताओ। तो ये पहले क्या करता था बच्चों, ये पहले क्या करता था कि ये अमोनिया से, किससे? अमोनिया से। देखो ये अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता था। इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड है इसलिए इसका नाम है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे अमोनिया तो है नहीं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे अमोनिया नहीं है और बेचारा इस बोरान के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहीं पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। कैसे? अगर ध्यान सुनिए, मुझे आप ये बताइए, क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ सर। हाँ सर। आपको अच्छे से पता ना, फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं, मतलब हेलोजन फैमिली के पास 3। हाँ सर। बच्चों क्या बोरॉन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? कैसे सर? हमको कैसे पता? चेक कर लो, बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है ना, 1:2, हाँ 2:2। अब मुझे बताओ यहाँ पे बोरान ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड, तो 2 बच्चों बॉन्ड बची। हाँ, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पढ़ाया था ना, VBT, आपको याद है VBT क्या कहता है? बच्चों जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। हाँ तो हाँ बच्चों सर। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 2। केवल 1। 2 कहाँ दिख रहा भाई साहब? एक। एक है सर। तो 1 है तो हाँ कितने सर। बॉन्ड बनाएगा? केवल 1 ही बॉन्ड बनाएगा? कुछ आना बोलो यार, मैं एक बार समझाऊं। सर। अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद है तो मैं समझाना चाहता हूं कि बच्चों ये जो आउटर वाले सेल है ना, यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। ये अंदर वाले कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये VBT थ्योरी है जो मैंने आपको 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बता दिया था, याद है मैंने बोला था। तो बच्चों आप जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बोरान वास्तव में 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि नियम के अनुसार इसको 1 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो बच्चों याद है मैंने बोला था इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। हाँ सर। तो मुझे हाँ, सर। अगर इसको 3 बॉन्ड बनाना है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा? हाँ। हाँ। तो जरा मुझे आप बता दो जरा, एक्साइटेड स्टेट में क्या समस्या क्या होगी? जरा बताओ, एक्साइटेड स्टेट में क्या इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। तो जब 3 हो जाएंगे तो बच्चे मुझे बता दो, अब क्या इसको एक्साइटेड स्टेट बोल दे? हाँ सर। तो क्या अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है? हाँ। क्या उसके पास एक खाली जगह भी है? देखो ये खाली जगह तो है, देखो वैकेंट ऑर्बिटल देख लो। हाँ हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। कैसे बन सकता है? एक बार फिर देखो बच्चों, बोरान के पास एक खाली जगह है। यस सर, बोरान के पास एक खाली जगह है। देखो बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बना देता हूँ। बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये देखो बना देता हूँ। मैंने इस बात को प्रूव भी कर दिया, देख लीजिए, मैंने इस बात को दिखा भी दिया कि बोरान एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक वैकेंट, एक खाली जगह होता है। देखो मैंने प्रूव भी कर दिया। तो बच्चों जरा देख लीजिए BF3 की स्ट्रक्चर देखिए, क्या यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है? यस सर। क्या यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली? यस सर। अब जरा देखो बच्चों, इसके पड़ोसी के पास एक लोन पेयर है और जिसको देना उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो बच्चों ये क्या करेगा ना, ये अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। और जैसे वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। मुझे बताओ, जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिक्स है। तो आपको मैंने क्या बोला था, अगर A और B के बीच में केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसको बोलेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो पहले से बॉन्ड कोई बना हो, देखो बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सब पाई होता है, आप अच्छे से पता है, क्योंकि बच्चों एक ही बार सामने सामने ओवरलैपिंग होती है, बाकी सबके सब पाई बॉन्ड ही होता है। अगर मान लीजिए आप इसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनाते हैं
तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बैक बॉन्डिंग बनाता है। मैं इस बात को 10 बार बता चुका हूं। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिए बच्चों। तो मैं आपको पहले इसको हटा देता हूं, ये नोट्स एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा सबको? हाँ सर। अच्छा, ये जो बच्चों पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये तीनों बोरान और फ्लोरीन बना सकते हैं। ऐसा क्यों? भाई साहब तीनों के पास लोन पेयर है, तीनों फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। देखो इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, देख लो ये फ्लोरीन भी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों के पास में इक्वल चांस है, 33% मान लो। अगर मैं 100% की बात करूं तो ऊपर वाला फ्लोरीन भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, नीचे वाला फ्लोरीन भी बना सकता है, साइड वाला भी बना सकता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये तीनों का बराबर बराबर चांस है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे पार्शियल बना दिया। पार्शियल क्यों बना दिया? क्योंकि तीनों के चांसेस पाई बॉन्ड के हैं। तो मुझे बताओ, ये जो आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस सर। सर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अच्छा, आपको शायद मैंने एक बात और बताई थी कि बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आजकल एनसीईआरटी ने उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाता है। आजकल कोई बॉन्ड को ऐसे तीर से नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कैसे बदला जाता है। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी सिखा रखा है। इसलिए अगर किसी का मन में डाउट हो, सर आपने तीर क्यों नहीं बनाया, तो साहब तीर आपको ये पता है ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कैसे पता है? फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर था, अब बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, तो इसने अपने लोन पेयर को उस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। चूंकि सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ऐसा हुआ तो ये पाई है, और चूंकि लोन पे डोनेट हुआ तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और बच्चों जहां भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब पहले आपने सबसे पहले BF3 बनाया, ठीक है, सबसे पहले आपने BF3 बनाया। जब BF3 बन गया तो फिर बोरान को पता चला कि अरे यार मेरा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब मैं अनस्टेबल हूं। तो बच्चों बॉन्ड बनने के बाद ने इसने बैक बॉन्डिंग किया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों कोई भी बॉन्ड बनने के बाद यदि कोई बॉन्ड बने उसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। भाई देखो सबसे पहले BF3 आपने सुना होगा, BF3 पाया जाता है। तो बच्चों BF3 में ऐसा पाया जाता है ना कि बोरान और फ्लोरीन के बीच में ना वास्तव में डबल बॉन्ड होता है। और मैंने पार्शियल क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों जिस प्रकार ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड बना सकता है, ये नीचे वाला ही बना सकता है, ये भी बना सकता है। इसलिए मैंने तीनों को इक्वल कर दिया। इक्वल मतलब मैंने 33% कर दिया, 33%। मैंने ऊपर वाले को 100% नहीं दिया। मैंने ये बोला कि भाई 33% ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। मैंने इक्वल बता दिया कि मैंने ऐसा हो सकता है। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया? बैक बॉन्डिंग किसे कहते हैं? बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड बनने के बाद फिर से बना हुआ बॉन्ड, उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है? बैक बॉन्डिंग क्यों बनता है? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, वो सुखी हो जाए, इसलिए बनता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जरा ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा देखिए। आप मुझे बताइए बच्चों, बैक बॉन्डिंग बनने से क्या क्या हुआ? क्योंकि यही पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। बैक बॉन्डिंग बनने के बाद आपको मॉलिक्यूल में क्या क्या दिखाई दे रहा है? मैं बता रहा हूं, देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है सब जगह? मतलब डबल बॉन्ड के बन चुका है सब जगह? हाँ सर। तो डबल हाँ बॉन्ड सर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ चुका। देखो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं सिंगल बॉन्ड, अगर मैं पूछूं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अगर मैं पूछूं डबल बॉन्ड है, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? डबल बॉन्ड का। क्लियर हो गया? इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि सर जहां भी बैक बॉन्डिंग बनेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा मुझे जब
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बच्चों तो क्या बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा? भाई पहले सिंगल था, अब डबल हो गया, दो बॉन्ड हो गए, क्यों? तो इसका हाँ, मतलब क्या हुआ कि हाँ सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अगर बॉन्ड मजबूत हो जाएगा इसका मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? हाँ सर। हाँ तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। भाई बताएगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगी कम होगा। कम। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, वो ज्यादा लंबा होता है, डबल बॉन्ड और छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं, आपके जेई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई साहब इन मॉलिक्यूल में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो यदि बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आया है, सर हमको कैसे पता बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है? अभी सिखाता हूं बैक बॉन्डिंग की कंडीशन में, आपको कुछ क्वेश्चन भी देता हूं। तो बच्चों जिसमें बैक बॉन्डिंग बनेगा, आप ये मान के चलिए कि उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यही क्वेश्चन आपके जेई नीट में आएगा, यही पढ़ाना हमको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया बच्चों AB3, ऐसा कोई क्वेश्चन लिख दिया, और मैंने लिख दिया AB4-, और मैं पूछूं कि बताओ AB बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, और मैंने आपको हिंट दे दिया ना कि इसमें बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, मतलब आपने देख लिया, तो आप तो आंसर बता सकते हो ना किसमें A और B की बॉन्ड लेंथ ज्यादा और कम है, क्यों? भाई इसका मतलब सर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, और जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाता उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब सर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ नहीं पाया? मतलब समझ गए क्वेश्चन कैसे? समझ गए सर। समझ गया ना? हाँ सर, समझ गए। हाँ तो जरा एक इसकी स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं। देखो इसके बाद मैं जो क्वेश्चन दूंगा बच्चों ने, वो सबके सब क्वेश्चन जेई नीट में आया, मुझे उम्मीद है कि आप ही मुझे आंसर देंगे, मुझे ना बोलना पड़े कि इसका आंसर क्या, मुझे पता है कि आप ही मुझे बोलेंगे सर इसमें बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, आप ही आंसर देंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आए तो जरा कुछ ऐसी बातें बता दो जिससे हम देख के बता पाए कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान सुनिए। तो पहले मैं बैक बॉन्डिंग की कंडीशन बता देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ कि आपको बैक बॉन्डिंग पे क्वेश्चन दे देता हूँ। तो इसका मतलब आपका बैक बॉन्डिंग तैयार हो गया, बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन खत्म, है ना? और बच्चों जब मैं आपको बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना, पढ़ा लूंगा, तो पी ब्लॉक में आपको, पूरे पी ब्लॉक में जहां भी बैक बॉन्डिंग है मुझे दोबारा नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपको बैक बॉन्डिंग आती है। भाई बोरान फैमिली में बैक बॉन्डिंग है, कार्बन फैमिली में बैक बॉन्डिंग है, हो सकता है आपने सुना हो, मैं एक बात कह रहा हूँ। चलिए पहले कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन मतलब क्या क्या शर्त है बैक बॉन्डिंग की। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या, ध्यान सुनिएगा बच्चों। सबसे पहली कंडीशन, केस फर्स्ट, दो केस में बताऊंगा ना। अगर अगर ये दो केस आपको कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में दिखता है तब क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग है। अगर बैक बॉन्डिंग है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बाकी तो आप अच्छे जानते हैं। चलिए केस फर्स्ट क्या, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसमें ए बताता हूं। ए ये है कि बच्चों जो डोनर है ना, जो डोनर है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। मतलब सर हमको कैसे पता कि ये डोनर है या जो भी है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ कि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन के बीच में बनता है, दो ही एटम के बीच में बनता है। तो भाई साहब दोनों में कोई ना कोई, किसी एक में अगर लोन पेयर है तो मामला खत्म, बात ही खत्म। भाई दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, बस बात खत्म। जो लोन पेयर होगा वो डोनर होता है, टेंशन ही खत्म। मतलब जिनके बीच में आप बैक बॉन्डिंग चेक कर रहे हैं ना, जिनके बीच में, उनमें से किसी एक के पास लोन पेयर तो होना ही चाहिए। और मुझे कोई बताएगा लोन पेयर किसके किसके पास होता है बच्चों?
क्या नाइट्रोजन फैमिली के पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन खानदान में? कुछ आना हाँ बोलो। सर। क्या ऑक्सीजन खानदान में दो दो लोन पेयर होते हैं? बोलो। हाँ। क्या हेलोजन फैमिली में तीन तीन लोन पेयर होते हैं? हाँ सर। चलो अब कोई बताओ कार्बन फैमिली में कितने लोन पेयर होते हैं? भाई साहब कार्बन 4 बॉन्ड पहले से बना लेता है, कार्बन में लोन पेयर नहीं होते। गलती से अगर कार्बन का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको बैक बॉन्डिंग मत बना देना। समझ नहीं पा रहे हो क्या लोन पेयर कैसे देखते हैं? हेलो, लोन पेयर कैसे देखते नहीं पता है क्या आपको? अरे कुछ तो बोलो पता यार। है सर। मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को तो लोन पेयर कहते हैं भाई। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और वास्तव में कार्बन के पास आउटर मोशन में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड भी बना लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, मतलब लोन पेयर नहीं है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं सर? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। 2 बॉन्ड बना लिया तो कितने बचे? 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। सिंपल सी बात है भाई साहब। लोन पेयर किसे कहते हैं? बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। मतलब कार्बन खानदान में कोई लोन पेयर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो केस नंबर फर्स्ट ये हो गया बच्चों। दूसरा सुन लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो एक्सेप्टर होगा बच्चों ना, एक्सेप्टर होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब प्रश्न ये है कि सर वैकेंट ऑर्बिटल के, ये तो बहुत बड़ी टेंशन है सर, वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता करें? बच्चों बड़ा सिंपल काम है, ध्यान से सुनना। जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं या थर्ड पीरियड के ऊपर के जितने भी होते हैं सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास आपको पता ना डी ऑर्बिटल होता है। हेलो हाँ सर। भाई, थर्ड का हाँ मतलब सर। एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। हाँ बच्चों, जितने भी सेकेंड होते हैं ना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल मिलने के चांसेस कम है। हाँ, बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैंने इस बात को प्रूफ किया। लेकिन यदि आप सोचते हैं कार्बन के पास आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा तो ये आपकी भूल है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलने वाला, मतलब आपको सेकेंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल मिलने के चांसेस है ही नहीं, बोरान को छोड़ दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड के क्यों नहीं है, जरा मुझे बता दो। क्योंकि बेचारा सेकेंड पीरियड्स में केवल एस और पी ऑर्बिटल होता है, डी तो होता नहीं। तो बेचारा एस और पी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 8 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता। पता चले कि आप इसको दे रहे हैं कि साहब आप इलेक्ट्रॉन ले लो, भाई इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। भाई वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? आप इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए और ये रख ले। भाई इसके पास खुद जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, कहाँ रखेगा? तो याद रखिएगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वही आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताएगा। बच्चों ये रहा केस नंबर फर्स्ट। मुझे उम्मीद है केस नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो, मतलब स्क्रीनशॉट लो फास्ट। अच्छा अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके डाउट दूर हो जाएंगे। पहले मुझे क्वेश्चन कराने दो। जैसे जिनके मन में सोच रहा होगा सर ये क्या चल रहा है, अभी 2 मिनट और वेट कर लो, मैं क्वेश्चन कराने दो ना। इसको हटाता हूं मैं। तो बच्चों केस नंबर फर्स्ट बता दिया, अब केस नंबर 2 बता रहा हूं। अच्छा ये 1 मिनट में कट हो जाएगा ना, तो लेकिन आपको फिर से ऐड हो जा रहा है, फिर से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास 10 मिनट बचा हुआ है। याद रखिएगा ये 1 मिनट में कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को जुड़ जाना दोबारा बिना कहे। तो बच्चों केस नंबर 2 देखिए क्या है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये है, ध्यान सुनिएगा कि बच्चों अच्छा ये बताओ बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड, 2 एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? ये एटम है, ये एटम है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड बनता है। कोई डाउट इसमें? एक बार फिर सुनो, ये एटम है, ये एटम है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आया, ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बनता है। लेकिन मुझे बता दो बच्चों, मान लो एक एटम इतना बड़ा ले लिया आपने और एक दूसरा एटम इतना छोटा ले लिया, ये पेन देख लो, और आप बोलो कि इनके बीच में ओवरलैपिंग कराओ। बच्चों ओवरलैपिंग हो तो जाएगा, लेकिन ओवरलैपिंग इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना मजबूत नहीं बनेगा, और बॉन्ड भी बड़ा वीक बनेगा। क्या मैं आपको बताया था ना कि जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनता है। 2 एटम जब आपस में सामने सामने ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब ऐसे ओवरलैपिंग करता है, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है? आता
ऐसा कहा जाता है कि ओवरलैपिंग के लिए आप जो ऑर्बिटल इनके पास में लेके आते हैं ना, वो दोनों की साइज सेम होना चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग अच्छी बनती है। ओवरलैपिंग जितना अच्छा बनेगा बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा, उतना स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल इतना बड़ा लेके आया मेरे हाथ के बराबर, और एक ऑर्बिटल ये लेके आया, एक छोटा सा पेन लेके आया। अब इन दोनों के बीच में आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं, ओवरलैपिंग हो तो जाएगा, लेकिन बच्चे मुझे बताओ क्या बॉन्ड मजबूत बनेगा? क्या इतना अच्छा बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बनेगा। नहीं सर। क्या ये बात समझ में आ गई ना? तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि अगर दो एटम आपके पास है और दो एटम आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उनकी साइज जितनी छोटी होगी ना, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। मैं यही समझाना चाहता हूँ। याद रखिएगा, दो एटम जो आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं या कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, उनकी साइज जितनी छोटी होगी वो उतना मजबूत बॉन्ड बनाएगा। यही लिखना हो जाए। ध्यान सुनो, क्या लिख रहा हूं कि दोनों में से सर, दोनों में से मतलब ये होगा कि डोनर या मतलब दोनों में से एक भी होगा तब भी चलेगा ना, अपना काम हो जाएगा। दोनों में से डोनर या एक्सेप्टर, दोनों में से एक मस्ट बी, मतलब होना चाहिए सेकेंड पीरियड। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कि साहब दोनों में से या तो डोनर या तो एक्सेप्टर, दोनों में से कोई ना कोई एक सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे तो सर इसका रीजन क्या है, तो हम इसका रीजन बोलेंगे इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या आप इसका रीजन समझ गए ना? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? अगर बच्चों इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तभी तो अपना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तभी तो उसका मतलब है। क्या आप समझ में आ गया? क्लियर है? हेलो, कुछ आना बोलो। हाँ सर। बच्चों एक बार फिर सुन लीजिए, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक्सेप्टर के पास खाली जगह होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डोनर एक्सेप्टर में दोनों में से कोई न कोई एक सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी साइज छोटी होगी उतना अच्छा ओवरलैपिंग अच्छा होता है, बॉन्ड अच्छा बनता है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। देखते हैं कौन बताता है ना। ठीक है, हटाता हूं मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो ये बोलना यस, और नहीं है तो बोलना नो। अच्छा, अगर नो है तो आपको रीजन बताना क्यों नहीं है ना, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं प्रेडिक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन कर लोगे ना आप? कुछ बोलो हाँ ना यार। हाँ सर। ठीक, यस चलो पहला क्वेश्चन। चलिए मुझे बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है BF4-। आप बताइए इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं, आप मुझे बताइए। BF4- है तो क्या बोलो, है कि नहीं है? क्या बोला आंसर, क्या बता? है बैक बॉन्डिंग है। है और कोई? चलो भाई साहब हम देख लेते हैं। बोरान के पास बच्चों होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3। एक माइनस हो गया मतलब हो गए 4। मतलब बोरान 4 बॉन्ड बना सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरान के पास एक माइनस है। अब मुझे बता दो, अगर इस बोरान के पास माइनस है, जरा ध्यान सुनिएगा, जो लोग बता रहे हैं कि है जरा सुनिए, और इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, तो भाई साहब फ्लोरीन अपना लोन पेयर देने को तैयार तो है, लेकिन क्या बोरान फ्लोरीन से अपना लोन पेयर लेगा? भाई क्यों लेगा यार? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्या? कंप्लीट हो गया। समझ नहीं पा रहे यार तुम लोग। समझ गए सर। भाई साहब समझ इसका गए। ऑक्टेट कंप्लीट है, ये दुखी है ही नहीं। इसको क्या मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लेने का? जबरदस्ती बॉन्ड थोड़े बनाएगा यार। यार पहले तो BF3 में बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे ना, तो बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
तो क्या करता था, वो ऊपर वाले फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जिसको बैक बॉन्डिंग बोला जाता, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता था। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ नहीं पा रहे हो यार? हेलो, समझ गए। गए। देखो डोनर बिल्कुल समझ गए। तैयार है, सुनो, डोनर के पास लोन पेयर है, डोनर बिल्कुल तैयार है, लेकिन बच्चों जो लेने वाला एक्सेप्टर है उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसका ऑर्बिटल भी खाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 8 इलेक्ट्रॉन रख ले लिया है पहले से, तो ये बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा। यार बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत टफ नहीं है यार। मुझे बताओ, बोरान के पास एक ही तो ऑर्बिटल खाली था, लेकिन उसमें आपने एक माइनस का मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो बोरान के पास खाली जगह ही नहीं है ना। अब बोरान का वैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा? समझ गए? तो चलो हाँ सर। अब मुझे यही एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक क्वेश्चन जेई में आया था। क्वेश्चन क्या आया था? कंपेयर बी एफ बॉन्ड लेंथ। आपको बोरान फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, मतलब किसका ज्यादा किसका कम। बच्चों एक क्वेश्चन था BF3 और एक क्वेश्चन था BF4 माइनस। अब बता दो आंसर जल्दी से। तो PF4 माइनस BF4। PF हाँ तो बताओ जरा, BF4 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, और इसका बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तब क्या बताएंगे? BF3 BF3। अब समझ में आ गया ना पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ सर। ठीक। हाँ सर। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसकी जल्दी से फास्ट। तो बच्चों क्या मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन लिख दूं, जो आप मुझे प्रैक्टिस करके मुझे कल इसका आंसर देंगे, ताकि आप फिजिक्स के लिए भी रेडी हो जाए। ठीक है, लिख देता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को? कुछ बोला यार? हाँ ना? नहीं सर। हाँ सर आ गया। मैं कुछ क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको नहीं बताना, आप सोच के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नाम है BCl3। आप क्वेश्चन लिखिए बच्चों मेरे साथ, जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। याद है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उसके सामने उसके बगल में 2 मिथाइल ग्रुप है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिसको नहीं आएगा मुझसे कल पूछेगा ना इसका आंसर। SiCl4, ये होमवर्क है, आपको बताना इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। प्रेडिक्ट बैक बॉन्डिंग, प्रेडिक्ट बैक बॉन्डिंग, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे ना, मुझे तो बताना नहीं है ना? कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है SiS3, ये होल ट्वाइस, ये ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 6, CF3 माइनस। क्वेश्चन नंबर 7, CCl3 माइनस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, CH3OH। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फास्ट। और जितने भी अभी फिजिक्स की क्लास जो अटेंड करने वाले हैं, अभी जिनकी जितनी क्लास है, जो अभी 12th की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो फाइनल है, जो रिपीटर बैच, मतलब जो जिनका सब रिवीजन कोर्स खत्म हो गया, वो बच्चे अभी क्लास में ही रहेंगे। बाकी बच्चे रिमूव होके आप फिजिक्स की क्लास में ऐड हो सकते हैं, लेकिन बिना होमवर्क किए कल ऐड मत होना, बता देते हैं। ये सभी को बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल मैं पूछूंगा, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लास आप रिमूव करिए जल्दी जल्दी फास्ट। लेकिन बच्चों जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो रिवीजन वाले हैं, वो जुड़े रहेंगे। जल्दी से आप रिमूव हो जाइए।
चलिए, क्या प्रॉपर वाले बच्चे रिमूव हो गए? अच्छा, जो बच्चे अब अपने हैं अब वो वीडियो के थ्रू जुड़ सकते हो, वो सामने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पहले उनसे कुछ बातें कर ले ताकि हम लोग कैसे प्लानिंग करनी है मैं उनको समझा दूं। है ना, पहले अपन अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब अपन को तो 12th वाला सीन नहीं है ना, हमें तो नीट एग्जाम देना, क्यों हमें नीट एग्जाम देना, तो हम जल्दी जल्दी पहले तो आंसर सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो सामने ही रहे, ताकि मैं जब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं आप मुझे जल्दी जल्दी आंसर दें। आपके सामने जो बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, आपको बताना है किसमें बैक बॉन्डिंग किसमें है किसमें नहीं है। आप पहले पहले सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, गलत या सही सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आपने नीट का पेपर सॉल्व किया होगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और आप कभी कंफ्यूजन हो जाए, अरे यार बॉन्ड ऑर्डर तो एमओटी में आता है, मॉलिक्यूल में आता है। ऐसा नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से भी पूछ सकता है, आप किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो चलिए, क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ पूछना? शुरू करें क्वेश्चन पूछना? तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन बताता है। अच्छा, ये कह रहा था कि आयुषी पटेल, अभी जितने भी अपने क्लास में स्टूडेंट अभी है ना, उनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब कितने क्लास में बच्चे हैं, और जो बच्चे अभी नहीं है उनको रिमूव कर दीजिए क्लास खत्म होने के बाद। जैसे क्लास में अभी 26 बच्चे हैं ना, 26 है और मुझे लेके 27 हो गए, तो अपने ग्रुप में जो एक्स्ट्रा ऐड है ना उनको रिमूव कर दे, हटा दीजिए, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं रहने का, उनको रिमूव कर दीजिए। खैर चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए सबसे पहले मुझे आप में से बताइए, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं समीरा से पूछ लेता हूँ। समीरा, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? सर क्वेश्चन नंबर 2 CH3। हाँ BCl3, हाँ बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? कौन सा है वो, मेरे पे स्क्रीन नहीं आ रही है ना, इसलिए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सॉरी। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। स्क्रीन आ तो रहा, कैसे नहीं आ रहा स्क्रीन? मैंने स्क्रीन सभी से सामने ही रखा। वो आज थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए। सर आप क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं बता देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन है BCl3, क्वेश्चन है BCl3। चलिए एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा? एक मिनट, जरा बायो से कॉल आ रहा है, रिसीव कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो सुनो तो, नहीं मेरी बात सुनो। आप ऐसा करो कि मैडम कब आने वाली है? हाँ तो 10 बजे आ जाएंगे, तो ऑफिस में रहूंगा, मैं बता दूंगा क्या करना है उनको, ठीक है? ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चिंता ना, ओके, ठीक ठीक। बच्चों जरा ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन BCl3 क्वेश्चन है, BCl3। क्या आपको सभी को स्क्रीन दिख रहा है? सभी को? ऐसा कोई जिसको अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा?
आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताइए। यस। यस। बिल्कुल है, कोई बात नहीं। कैसे है जरा मुझे बताइए, क्या क्या इसमें कोई ऐसा है जो डोनर है, क्या ऐसा है कोई है दिख रहा है जो डोनर है? हाँ सर। क्लोरीन। डोनर है। बच्चों क्या ऐसा कोई है जो एक्सेप्टर है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है? हाँ सर। इसका मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा, सिंपल सी बात। समीर आप समझ नहीं पाए शायद। समझ में नहीं है आपको क्या? आपके में शायद आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पाती समीरा, क्योंकि हो सकता है कि सर समझ। ओके ओके ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, आप समझ गए ना कैसे आपको सॉल्व करना है, बैक बॉन्डिंग कैसे देखना है, ठीक है। चलिए कृपाली आपसे पूछता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। और कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, पहले मुझे बताइए क्या डोनर एटम अवेलेबल है, डोनर है? हाँ सर। ठीक है। बच्चों क्या एक्सेप्टर है हमारे पास लेने वाला? नहीं है। क्यों नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं है? ऑर्बिटल नहीं है। यस, एक्सेप्टर कार्बन। के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, 4 बना लिया और उसके पास खाली जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। रुखसाना आप समझ नहीं पाई ना? समझ गए। तो समझ गई तो जरा क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन बताएगा? नहीं होगा सर। नहीं है सर। नहीं होगा। नहीं होगा सर। निराली आप बताइए। नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सब आंसर सब लोग बताए, कोई बताए कोई भी रीजन। सिलिकॉन कार्बन। सिलिकॉन की वैलेंसी का है ना। क्या 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 फिर भी समझा नहीं मैं। वो चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है। कौन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता? अच्छा हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता। सिलिकॉन। क्या बात, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। क्या बात है, कितना मतलब। आप मुझे कोई बताएगा सिलिकॉन किस पीरियड का एलिमेंट है? मैं बताना चाहता हूँ सिलिकॉन 3rd पीरियड का एलिमेंट है। अब 3rd के पास ना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसको जितना भी इलेक्ट्रॉन दीजिए ले लेगा, कोई चिंता नहीं है। अब क्या मुझे बताओ, क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है? भाई साहब हमें सब मामला तो ठीक दिख रहा है, दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? समझ नहीं पा रहे हो यार। अभी बताया तो था कि 3rd पीरियड और उससे ज्यादा के एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डी ब्लॉक होता है, डी ऑर्बिटल होता है, आप इलेक्ट्रॉन दीजिए आराम से रखेगा। अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं है ना सिलिकॉन 3rd पीरियड का है कि नहीं है? अरे भैया कार्बन 2nd पीरियड का है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है वो 3rd का होता है, इतना तो पता ना, पीरियोडिक टेबल तो आपको याद है। अब बताइए बैक हाँ बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। पर सर ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, तो क्या जरूरत? किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सिलिकॉन। अरे सिलिकॉन को आप समझ नहीं पा रही, एक बार फिर सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए बच्चों। जो एक्सेप्टर होता है, ध्यान सुनिए, जो एक्सेप्टर होता है, मैंने बस केवल ये बोला कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बस मैंने यही बोला। अगर मान लीजिए मैं आपको, मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए आप जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, अगर उसके पास रखने की जगह तो लेता जाएगा, क्या दिक्कत है उसको? लेकिन अगर किसी के पास जगह ही नहीं है तो पैसा कहाँ रखेगा? मैं बताना चाहता हूँ ये जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन आपको पता है ना 3rd पीरियड के एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। आप सल्फर देखिए बच्चों 6 बॉन्ड बनाता है। अब कहाँ पे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर सिलिकॉन, अरे सिलिकॉन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है? समझ नहीं पाए? हेलो हाँ सर समझ गई। यार, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, देखिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली जगह है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको लेने में प्रॉब्लम क्या है, ले लेगा ही, क्या दिक्कत?
तो मुझे बताओ क्या हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है? यस सर, हमारे पास एक्सेप्टर है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हमारे पास डोनर है? डोनर भी है, हमारे पास डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है। आयुषी पटेल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। निराली आप बताइए, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। सुना के बिल्कुल तुम बताओ, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा सर। रुखसाना आप बताइए, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। आप बताइए क्या बोलते हैं, संध्या आप बताइए, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। केस नंबर 2 भूल गए क्या आप लोग? ज्यादा है। ले देख ले भैया, ये ज्यादा पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे यार मुझे बताओ, ये जो सिलिकॉन है ना, ये थर्ड पीरियड का है, और बेचारा क्लोरीन भी थर्ड का है। मैंने क्या बोला था, दोनों में से कोई ना कोई एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हो यार? यार अभी लिखाया तो था थोड़ी देर पहले, नहीं समझ में आया? अरे कुछ तो हाँ ना बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप याद करो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए दोनों में से कोई ना कोई एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। ये थर्ड का है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आपको मैंने क्या बताया कि दोनों केस चेक करा करो। समझ गया? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5 होगा होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चलिए किसी का कोई विचार है कि नहीं होगा? ऐसा कोई जो बताता हो सर, हो सकता ना हो कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बोलो। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, क्या इसके पास डोनर एटम है? डोनर एटम हाँ कौन? डोनर एटम कौन सा? ऑक्सीजन है। हाँ ठीक है। हाँ। क्या इसके पास एक्सेप्टर है? एक्सेप्टर जो लोन पे ले सकता है? हाँ। हाँ कौन सा? सिलिकॉन। आपको पता ना सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सिलिकॉन के पास क्यों सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलिकॉन छोड़िए, जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से होते हैं, थर्ड के बाद जितने भी हैं सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए बच्चों इसमें बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा, और बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा तो आपको पता ना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लिंक कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, ऑक्टेट वाला मामला तो आप पहले मत वैकेंट ऑर्बिटल सर, वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है ना, हाँ, कार्बन वैकेंट सेकंड ऑर्बिटल पीरियड खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक -4 बॉन्ड, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ले चुका है, कार्बन के पास जगह नहीं। चलिए मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, ऐसे मुझे बताओ क्या डोनर एटम है CF3 में? पहले ये बोलो, डोनर है? क्या एक्सेप्टर है? एक्सेप्टर नहीं है। नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं होगा। नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए सोच के बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए सोच के बताइए। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, चलिए भाई नहीं होगा। मुझे एक बात का कोई आंसर बताएगा, एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर होता है क्या? हाँ सर। ठीक है हाँ बच्चों, क्या क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता? हाँ तो यार यहाँ पे वैकेंट हाँ। ऑर्बिटल भी है, डोनर भी है, फिर समस्या क्या है?
हाँ सर। हाँ सर। भाई कुछ समस्या तो बताओ। जडेजा भरत सिंह तू कहाँ पे भाई, पहले म्यूट कर ले। एक तो तू सामने है भी नहीं, पता नहीं क्या है, पहले म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ तो जरा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपको समझ में आया कि इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों होगा? हाँ सर। ठीक है, आप फिर एक बार फिर सुनो मेरी बात सुनो। बैक बॉन्डिंग के लिए आप डोनर चेक करो, पहली चीज। बैक बॉन्डिंग के लिए एक्सेप्टर चेक करो, चेक कर लिया। और जो एक्सेप्टर होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चेक करो, बात खत्म। और तीसरी बात ये चेक कर लो क्या दोनों में से कोई ना कोई एक सेकेंड पीरियड का है क्या? अगर है इसका मतलब कोई टेंशन नहीं, देख लो सब सेट तो है, कोई हाँ बात नहीं। सर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा। कंफर्म? ऐसे हाँ स्ट्रक्चर, सर। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा? मुझे बताओ, डोनर एटम है क्या इसमें? हाँ। एक्सेप्टर है? नहीं है, नहीं। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बैक बॉन्डिंग आपको सिखा दिया। तो कल की क्लास में आप 5 मिनट लेट से भी जुड़ेंगे तब भी चलेगा।